नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। भारतीय लोकतंत्र के सर्वोच्च संवैधानिक पदों में से एक उपराष्ट्रपति पद को लेकर देश की राजधानी में इन दिनों राजनीतिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद खाली हुए उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ओर से कवायद तेज हो गई है। भाजपा नेतृत्व ने न सिर्फ संभावित नामों पर मंथन करना शुरू कर दिया है, बल्कि 17 अगस्त की शाम को होने वाली संसदीय बोर्ड की बैठक में इस संबंध में आखिरी मोहर लगाने की भी तैयारी कर ली गई है। सूत्रों की माने तो ये बैठक शाम 6 बजे होगी और इसमें प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। गौरतलब है कि भाजपा संसदीय बोर्ड का निर्णय ही अंतिम माना जाता है और इसीलिए पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन करने के लिए पीएम मोदी और जेपी नड्डा को सौंपकर ये स्पष्ट कर दिया है कि शीर्ष नेतृत्व पर ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस बैठक में एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे ताकि नामांकन प्रक्रिया के दौरान एकजुटता दिखाई जा सके और संदेश दिया जा सके कि गठबंधन इस चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार और एकमत। बता दें कि नामांकन प्रक्रिया 21 अगस्त तक चलेगी और अगर विपक्ष अपना उम्मीदवार उतारता है तो 9 सितंबर को मतदान होगा। तो एक तरफ जहां एनडीए अपना उम्मीदवार तय करने की अंतिम प्रक्रिया में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी खेमे में भी हलचल कम नहीं है। इंडिया गठबंधन के नेता 18 अगस्त को बैठक करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें उपराष्ट्रपति पद के लिए साझा उम्मीदवार पर चर्चा होगी। मतलब एनडीए की मीटिंग से ठीक एक दिन बाद। ऐसे में विपक्ष एनडीए के कैंडिडेट के मुकाबले अपना एक ऐसा कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतार सकता है जो बीजेपी के लिए सिरदर्द बन जाए। और विपक्ष के रणनीतिकारों को ये बखूबी पता है कि संख्या बल उनके पक्ष में नहीं है, लेकिन वो इस चुनाव को एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने के अवसर के रूप में देख रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद गठबंधन के दलों के नेताओं से बातचीत कर इस प्रयास में लगे हुए हैं कि एक नाम पर सहमति बन सके। लेकिन अगला उपराष्ट्रपति कौन हो सकता है, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली के सियासी गलियारों में इस वक्त कई नाम चर्चा में हैं। इनमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के नाम प्रमुख हैं। जबकि भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड तो ये बताता है कि अंतिम समय में वो चौंकाने वाले नामों पर दांव लगाने से पीछे नहीं हटती। पिछली बार जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान भी कुछ इसी तरह से हुआ था, जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। यही वजह है कि इस बार भी किसी संभावित सरप्राइज कैंडिडेट की चर्चा जोर पकड़ चुकी है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और दिलचस्प बात यह है कि उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी जगदीप धनखड़ सुर्खियों में बने हुए हैं। 21 जुलाई की रात को उन्होंने अचानक अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिसके पीछे उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। हालांकि उनके आकस्मिक इस्तीफे के बाद ये सवाल निरंतर उठाया जा रहा है कि आखिर जगदीप धनखड़ है कहां और उनकी सार्वजनिक उपस्थिति क्यों नहीं हो रही है। विपक्ष के कई सांसदों ने सवाल भी उठाया कि धनखड़ जी सार्वजनिक रूप से दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। संजय राउत ने तो अमित शाह को चिट्ठी लिखकर कोर्ट तक जाने की चेतावनी दे डाली थी, लेकिन अब इस राज से भी पर्दा उठ गया है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि वर्तमान में धनखड़ अभी भी वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव में ही रह रहे हैं। ये वही आधिकारिक आवास है जहां वो उपराष्ट्रपति रहते हुए अप्रैल 2023 में स्थानांतरित हुए थे। अभी तक वो ना तो लुटियंस दिल्ली के टाइप 8 बंगले में शिफ्ट हुए हैं और ना ही कोई सार्वजनिक बयान देने के लिए सामने आए हैं। ये तो तय है कि उनका इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य कारणों के कारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ और गहरे कारण हैं जो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुए हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एनडीए नेतृत्व अब उपराष्ट्रपति पद पर किसी ऐसे नेता की तलाश में है जो शीर्ष नेतृत्व की जी हजूरी करे और सदन में रिमोट कंट्रोल की तरह काम करे और धनखड़ वाली भूल तो बिल्कुल भी ना करे। एनडीए की रणनीति जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, उससे साफ झलकता है कि वो अपने प्रत्याशी के चयन को मात्र राजनीतिक नियुक्ति तो नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा मान रही है। एनडीए इस पद का इस्तेमाल एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में करना चाहता है। अगर उम्मीदवार किसी अल्पसंख्यक समुदाय, पिछड़े वर्ग या आदिवासी समाज से आता है, तो ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश होगा जो इस गठबंधन को लाभ पहुंचा सकता है।
इससे पहले राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को भी उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने यही संदेश दिया था और उसे व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ था। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन अपने स्तर पर यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि लोकतंत्र में विचार और प्रतिरोध की जगह हमेशा सुरक्षित रहनी चाहिए। इसलिए भले ही संख्या बल उनके साथ ना हो, लेकिन वो इस चुनाव को एक सैद्धांतिक लड़ाई की तरह लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस द्वारा बैठक की अगुवाई इसीलिए की जा रही है ताकि ये दिखाया जा सके कि विपक्ष एकजुट है और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर लड़ाई जारी रहेगी। एनडीए की संभावित रणनीति को देखते हुए विपक्ष भी एक ऐसे चेहरे की तलाश में है जो न सिर्फ सम्मानित हो बल्कि संसद के भीतर के प्रक्रियाओं और संवैधानिक व्यवस्था में गहरी समझ रखता हो। विपक्ष को यह भलीभांति पता है कि संसद में उसकी संख्या कम है, लेकिन वो हर मंच पर एक वैचारिक टकराव बनाए रखना चाहता है। यही वजह है कि विपक्ष इस चुनाव को सिर्फ खानापूर्ति नहीं बल्कि संवैधानिक चेतना के रूप में जनता के सामने रखना चाहता है। बहरहाल मौजूदा राजनीतिक हालात इस ओर संकेत करते हैं कि 17 अगस्त की बैठक के बाद एनडीए अपने उम्मीदवार का नाम सार्वजनिक कर देगी। इसके बाद 20 या 21 अगस्त को नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होगी। उधर विपक्ष की बैठक 18 अगस्त को होगी और अगर वो किसी साझा उम्मीदवार पर सहमति बना लेता है तो नामांकन प्रक्रिया में सीधे मुकाबले की स्थिति भी बन सकती है। हालांकि अनुमान यही है कि एनडीए के पास संख्या बल अधिक होने के कारण परिणाम उसी के पक्ष में जाएंगे, लेकिन दिल्ली के राजनीतिक गलियारों की हवा बताती है कि 17 अगस्त के बाद राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदलेंगे। इस चुनाव का असली आकर्षण यही रहेगा कि भाजपा किस नाम पर अंतिम मुहर लगाती है और विपक्ष उसके जवाब में किस तरह का राजनीतिक प्रतिरोध खड़ा करता है। अब समय चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले हफ्तों में उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया भारतीय राजनीति का सबसे अहम और सबसे दिलचस्प अध्याय बनने जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। साथ ही साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।